नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के कचहरी परिसर के अंदर। यहाँ पर एक मामला पेश आया है कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना हुआ है, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने संशोधन करने की बात कर रही है, उसमें अमेंडमेंट करने की बात कर रही है। और 28 फरवरी तक जो अमेंडमेंट है उस पर वकीलों से विचार मांगा गया है कि क्या है उनके विचार। उस अमेंडमेंट को लेकर करके जो एडवोकेट्स हैं पूरे, अगर हम भारत की बात करें तो उनमें एक आक्रोश है, एक रोष है कि जो अमेंडमेंट हो रहा है वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो मौलिक अधिकार हैं उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उस मौलिक अधिकार को कम करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको थोड़ा सा सारांश बताने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उसमें हो रहा है उसको विस्तार से बताएंगे। इनको सीधा सीधा है कि अगर कोई क्लाइंट है वो अगर कहीं जा करके ये बात कहता है कि हमारे जो वकील साहब हैं वो ढंग से पैरवी नहीं कर रहे हैं या मुकदमा ढंग से नहीं लड़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त है कि उस वकील के अगेंस्ट में एफआईआर हो और उनको उसके ऊपर मुकदमा चलाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर वकील का कोई एजिटेशन है या कोई बात है तो रखने के लिए वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, अपनी बात के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उस पर पूर्णतः उस पर रोक लगाने की बात चल रही है। तीसरी बात है कि जो ट्रांसफर ऑफ केसेस होते हैं, ट्रांसफर ऑफ जो मुकदमा के ट्रांसफर होते हैं उसको भी रोकने की बात चल रही है कि उसको ट्रांसफर नहीं होने देने की बात हो रही है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर करके वकीलों में बड़ा आक्रोश है। इसको लेकर के 21 तारीख को इन लोग की एक हंगामी मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर ये साफ साफ कहना है कि पूरे इंडिया के लोग उस दिन कार्य का बहिष्कार करेंगे और वो कार्य नहीं करेंगे। एक तरह से सांकेतिक उस दिन ये हड़ताल पे रहेंगे। सवाल है कि 28 तारीख को ये अमेंडमेंट इन्होंने मांगा है कि उस पर अपनी राय दें। 28 के बाद अगर सब कुछ सही होता है तो इम्प्लीमेंट होगा। अब ये सवाल है कि इनका जो एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है या इनका जो विरोध है वो कहां तक चलता है, ये अमेंडमेंट होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम इस पूरे प्रकरण पे नजर बनाए हुए हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ ईएन डेली के लिए। सर, एक कानून आ रहा है जिसमें कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। क्या कुछ कानून है, क्या अड़चने हैं, आखिर एडवोकेट्स और अधिवक्ता जो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया है और 28/2 तक हम लोगों से उस पर विचार विमर्श किया गया है। यह जो संशोधन अधिनियम आ रहा है वह अधिवक्ताओं के हितों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सारे अधिवक्ता, पूरे देश के अधिवक्ता इस पर नाराज हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। भारत सरकार के इस प्रकार के कानून लाने की निंदा कर रहे हैं और 21/2/2025 को पूरे भारतवर्ष में सारे अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आखिर वो कौन सा मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर? जी हाँ, बता रहा हूँ। देखें, जो अमेंडमेंट में आया, सबसे पहला काम ये आया कि जो अधिवक्ता काम करेगा, जो लेखन अच्छा नहीं करेगा, जो सबूत साक्ष्य नहीं दाखिल करेगा, उस पर दिया है उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, उससे हर्जाने की वसूली होगी और उसको उसके ऊपर मुकदमा चला करके सजा का विधान दिया गया है, जिसमें 6 माह का कारावास भी नहीं है। एक तो यह पोजीशन है। दूसरी बात ये आ गई, कहा गया कि अधिवक्ता पढ़ लिख करके जाता है, परीक्षा देता है, रजिस्ट्रेशन होता है। अब कह रहा है कि हर 5 साल पर आपको परीक्षा देनी होगी। दो बातें हो रही हैं। देखिए, ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। वो जजमेंट कुछ भी गलत लिख दें तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट उनको सुरक्षा देता है। अब आता है कि ऑफिसर जो होता है, जो लॉ ग्रेजुएट होता है, वो एक बार जज बन गया तो वो निर्धारित समय तक रहता है। वो गलत काम करता है, घूस लेके गलत काम कर देता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और वकील अपने मुकदमे की पैरवी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई संपादित है। मेरा मानना है कि आप यदि एडवोकेट्स एक्ट में इस प्रकार का अमेंडमेंट करते हो तो ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट में भी अमेंडमेंट होना चाहिए
कि यदि कोई भी फैसला आप गलत लिखते हैं तो इसके खिलाफ आपके विरुद्ध मुकदमा कायम होगा, आप जेल जाएंगे, आपको भी कारावास की सजा होगी। ये प्रस्ताव जा रहा है। 21/2 की हम लोगों की मीटिंग है और 21/2 को मैं ये सब प्रस्ताव, हमारी कमेटी बनी हुई है, शोध चल रहा है, जो कि 98 पेज का प्रस्ताव है, उस पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है, कार्रवाइयां चल रही है। अब देखें, इसके साथ ही साथ दिया कि आप मुकदमे की पैरवी करें, लेकिन आपका ही क्लाइंट कहते हैं कि साहब आप पैरवी नहीं बढ़िया कर रहे हैं, तो उसको अधिकार दिया गया कि वो दूसरे वकील के पास जाए। लेकिन यदि उसने शिकायत कर दिया कि ये मेरे मुकदमे की पैरवी बढ़िया नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत आपके खिलाफ मुकदमा अभियोग पंजीकृत हो जाएगा। ये गलत है। या तो आप दीजिए कि उसको वकील बदलने का अधिकार न हो, फिर जिस तरह से हाई कोर्ट में है, तो आप कुछ कर सकते हैं। आपको अधिकार दिया गया है कि आप वकालतनामा बदलो, वकील बदल डालो, और फिर कहते हुए दूसरी ने शिकायत कर दिया तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, सजा हो जाएगी। ये गलत है। दूसरी बात का, हड़ताल को, बहिष्कार को और कंडोलेंस को 100% प्रतिबंधित कर दिया। अब बताएं, हम भारत में रहते हैं, भारत प्रजातंत्र है, क्या प्रजातंत्र में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। एक तो एस्मा नहीं, ये समझे कि एस्मा से भी जो खतरनाक हो सकता है उसकी संज्ञा दी जा सकती है इसको। आप बताएं ना, हमारी एक संस्था है, प्रदेश की संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ की संस्था है जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर, एसोसिएशन बना है, इसके पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, जनरल बॉडी के मेंबरान हैं, और आप कहते हैं कि आप कुछ हड़ताल नहीं कर सकते, आप बहिष्कार नहीं करेंगे, यानी कि आप अधिकारियों को खुली छूट दे रहे हैं कि तुम बेईमानी करो, रोकने वाला अधिवक्ता है, मैं उसके ऊपर नकेल लगा रहा हूँ। ये गलत। 21 को आप लोग का राष्ट्रव्यापी पूरा राष्ट्रव्यापी बहिष्कार कर, हाँ, उसके बाद की रणनीति? अब उसके बाद जैसी स्थिति होगी, जैसे हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहेगी, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 को मांगा, लेकिन दिल्ली प्रदेश में परसों से ही हड़ताल है, पूरा दिल्ली हड़ताल में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी अधिवक्ताओं ने बहिष्कार कर रखा है। ये पोजीशन चल रही है। तो निश्चित रूप से आप सोचें, जिसके लिए पूरा देश विरोध कर रहा हो, निश्चित रूप से वह क्रियाकलाप दूषित है। देखें, हर कार्य करने की एक प्रक्रिया है, रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, आप उसके अनुसार करें। यदि आप हमें बांधते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बदलेंगे, आप भी बदलेंगे, आप भी बदलेंगे। लेकिन आप कह नहीं मैं तुमको बांधूंगा और बकिया लोग खुला रहेंगे, तो बताइए, जो खुला रहेंगे वह तो कुकृत्य ही नहीं, व्यभिचार भी करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमारे खिलाफ तो कुछ होगा नहीं। ये पोजीशन। कृष्ण दामोदर पाठक, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन।